শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 85 থেকে कंटिन्यू করব। শ্রী चैतन्य चरितामृत आदि 6.85 ऑनवर्ड्स, 85 नंबर श्लोक। आज आप लोग वैसे कोई रिपीट करना चाहेंगे श्लोक का जो नहीं किया अभी तक? यस माता जी। केह माने केह ना माने सब तार दास, जे ना माने तार हय सेई पापे नाश। अभी देखिए, अभी सबके बारे में बोला, अभी ये क्या हो रहा है सब? आंखों का सामने फॉगी फॉग आ रहा है। अच्छा, तो क्यों माने अभी सबके बारे में बोला। पहले गोपी लोग भी अपने आप को दास मानती है, श्रीमती राधा रानी भी अपने आप को दास मानते हैं, शिव जी भी अपने आप को दास मानते हैं, बलराम, एवरीबडी दास मानते। अभी जीवों के बारे में, हम लोग के बारे में, हम आप लोग आप में से कौन कौन अपने आप को भगवान का दास मानते हैं? ठीक है, कोई कोई मान रहा है, और जो जो हाथ नहीं उठा रहा है तो वो उन लोग के लिए भी है ये श्लोक। ठीक है, क्या लिखा है? क्यों ताके माने আবার क्यों ताके माने ना, तो वो সকলেই তার दास, क्योंकि जीव का स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। चाहे वो माने चाहे वो ना माने, है तो वही। যে তাকে মানে না সেই পাপে তার সর্বনাশ হয়। तात्पर्य, जीव যখন তার স্বরূপ, ठीक है, बहुत दासत्व हो गया, हाथ उतारिए, ठीक है, समझ लिए। দেখবো সেবা এলে কি হয়। यस यस, हाथ उतारिए। स्वरूप है कृष्णनित दास। यस यस, हाथ उतार दीजिए इंद्रावती माता जी। জীব যখন তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় তখন সে জড়জগতের ভোক্তা হওয়ার চেষ্টা করে। কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে সে মনে করে যে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া सर्वोत्तम कर्म नয়। रिसेंटली एक भक्त मेरे को बोल रहा था, वो हम लोग ज्यादा सेवा वेवा कर लिया, हाँ, बहुत जल्दी जल्दी भक्ति में आया और जल्दी बहुत ज्यादा सेवा कर लिया, इसीलिए देखिए हम लोग का क्या अभी हालत हो गया। तो अभी देखिए हमको अभी रोजी रोटी के बारे में ज्यादा टेंशन लेना पड़ रहा है। आगे ज्यादा भजन कीर्तन कर लिया सब, फुल फैमिली। अभी हमको तो ऐसा लग रहा था कि उनको भविष्यवाणी मालूम था कि अगर भजन कीर्तन नहीं करता तो शायद करोड़पति बन जाता। हाँ, तो एनीवेज, तो ये लिखा है परमेश्वर परमेश्वर भगवान सेवा युक्त हुआ सर्वोत्तम कर्म नहीं। कभी कभी इसको लग सकता है ये शायद बेस्ट चीज नहीं है, हम लोग को थोड़ा और ज्यादा भौतिक चीजों में ज्यादा लिप्त होना चाहिए था, वही अच्छा हम लोग को गति देता। हो सकता है कि वो सर्वनाश करता, लेकिन उनका उतना भरोसा नहीं है कि भजन कीर्तन में उन्होंने, हो सकता है वही ठीक था। पक्षांतरे से मने करे भगवाনের सेवा ছাড়া আরো অনেক কিছু করণীয় আছে, यही सब कुछ नहीं है प्रभु, और भी बहुत कुछ है जीवन में। এই ধরনের মূর্খ মানুষ জানে না যে যে অবস্থাতেই সে থাকুক না কেন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে তাকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয় তখন সব রকম অমঙ্গল তাকে গ্রাস করে। হরি বল। কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করাটাই হচ্ছে অনুসদৃশ জীবের নিত্য বৃত্তি, দ্যাট ইজ আওয়ার ইটার্নাল জব। জীব যেহেতু অনুসদৃশ, তাই জড়জগৎকে ভোগ করার প্রলোভন তাকে আকর্ষণ করে এবং সে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে জড়জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করে। ইয়েস মাতাজি। अच्छा, इसको इस तरह सोचिए, जीव अनुसदृश है, छोटा,
तो हम लोग बचपन में एक कहानी सुना था ना, ये अगर सोचिए आप एक लाठी लिया, एक पेन लिया, एक पेन को तोड़ना आसान है। अभी सोचिए मैं पूरा पेन का बंडल लिया, उसमें 20 पेन आता है, एक साथ तोड़ना आसान है? तोड़ ही नहीं पाएंगे। करेक्ट ना? तो जीव अनुसदृश, हम अनुसदृश, तो आई टू गेट बिविल्डर इज वेरी इजी। अकेला क्योंकि क्यों मैं अनुसदृश हूं, मेरे को माया ग्रास करना बहुत आसान है, उसीलिए ब्रह्मचारी लोग आश्रम में क्यों रहता है? कोई तो व्यक्ति घर में भी ब्रह्मचारी नहीं होगा, वो ब्रह्मचारी झुंड में रहना पड़ेगा। हाँ, तब अनु सदृश नहीं रहेगा। समझ, जीव तो जीव ही रहेगा, अनु ही रहेगा, लेकिन एक साथ सब झुंड में रहेगा तो फिर उसको कुछ माया ग्रास करना चांस बहुत कम है, बहुत कम है। फिर से मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं, अच्छा प्रश्न है। जीव जेहेतु अनुसदृश होता है, जड़ जगत के भोग करार प्रलोभन ताके आकर्षण करे। अकेला रहने से अनुसदृश है तो प्रलोभन करेगा, माया में फंसने का ज्यादा चांस ज्यादा है, এবং সে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে জড়জগৎকে ভোগ করার চেষ্টা করে। কিন্তু লেকিন যখন তার শুদ্ধ কৃষ্ণ ভাবনামৃত জাগরিত হয়, তখন আর সে জড়ের সেবায় যুক্ত না থেকে भगवान सेवाय युक्त है। प्लस लेकिन जब वो भक्ति में आ जाता है व्यक्ति, हो सकता अनु है, लेकिन तब उनको और भोग वासना उतना मोहित नहीं करेगा। जीव आगे अनु था और जब भौतिक जगत में था, जड़ जगत का संगत कर रहा था, तो टेंडेंसी था कि वो माया में फंसे, लेकिन वो अभी भक्ति मार्ग में आ गया, भक्तों का संगत कर रहे हैं, तो फिर चांसेस कम है। माता जी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, करेक्ट, मंदिर से युक्त तो रहेगा तो उधर संगत करेगा, उधर मंदिर का आदान प्रदान सब समझ में आ जाएगा, इस्कॉन कैसे ऑपरेट करता है क्लोजली देख पाएगा, इस्कॉन में क्या क्या एटिकेट्स है वो ऐसे ही सीख लेगा। बहुत कुछ ऐसे ही सीख जाते हैं लोग, क्लास में सब कुछ सिखाना संभव नहीं होता है। वो जब जाएगा उनको मालूम है कैसा बैठना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस्कॉन का भक्तों का संगत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसीलिए तो ये थियरी चल रहा है अभी क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना, उसीलिए हम लोग सबको चाहते हैं कि किसी किसी सेवा से सब जुड़े रहे, मंदिर की सेवा से। यस, पक्षांतरे जीव एक्चुअली जो इंटेलिजेंट भक्त है वो खुद सेवा ढूंढ भी लेगा। हम देखा है बहुत भक्त ऐसा भी है, ठीक है, हालांकि वो बाईपास करता है, ठीक है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी डायरेक्ट जाकर किसी से बोल कर अपना सेवा ढूंढ लेता। अच्छा है, अच्छा है, हम भी एक्चुअली अच्छा लगता है जब कोई एनकरेज, कोई व्यक्ति, ठीक है, हालांकि वो प्रोसेस नहीं है, फिर भी व्हेन वी सी समबडी हु इज वेरी ईगर इन सर्विसेज, इट्स वेरी एनकरेजिंग। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि देखकर कोई अगर अपना डायरेक्ट जाकर कोई सेवा ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छा है। आग्रह, लोग आग्रह देखते भल लगे, जिसके पेट में भूख है उस व्यक्ति को देखने में अच्छा लगता है कि भक्ति के लिए, सेवा के लिए भूख है। नहीं तो सबको तो धक्का धक्का मार के भेजना पड़ता है, धक्का धक्का मार के भेजना पड़ता है। सच बात बता रहा हूँ, बोल के धक्का वक्का मैंने ऐसे नहीं फिजिकली, लेकिन बोल के, ताना मार के, पिंच मार के लोगों को सेवा में लगाना पड़ता है, नहीं तो कुछ नहीं करेगा, लोग कुछ नहीं करेगा। 90% केसेस बता रहा हूँ, कुछ गिने चुने होता है जो इंटेलिजेंट भक्त होता है, उसको मालूम है कि हम सेवा से युक्त रहेंगे तो हम ठीक रहेंगे, वो खुद पिकअप कर लेता है, सर्विस खुद ले लेता है। পক্ষান্তরে জীব যখন তার স্বরূপ বিস্মৃত হয় তখন সে জড়জগতের প্রভু হওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই অবস্থায় সে পরমেশ্বর ভগবানের দাসী থাকে, কিন্তু সেই অবস্থাটি হচ্ছে অযোগ্য ও কলুষিত অবস্থা। চৈতন্যেরও দাসময়ী, চৈতন্যেরও দাস, চৈতন্যেরও দাসময়ী, তারও দাসের দাস। এত বলি নাচে গায়, এক সেকেন্ড, এত বলি নাচে গায়ে হুঙ্কার গম্ভীর, অনেকে বসিলা আচার্য হইয়া সুস্থির। আমি শ্রী চৈতন্য আচার্যকে বলে বাজারে, আমি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দাস, আমি শ্রী चैतन्य महाप्रभुर दास एवं तार दासेर अनुदास, ऐसा अद्वैताचार्य बोलते थे हम, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि महाप्रभु उनको बहुत संभ्रम, बहुत ऑ एंड रेवरेंस करते थे। ऑन रेवरेंस माने बहुत माने सम्मान प्रदर्शन करते थे।
এই বলে অদ্বৈত আচার্য প্রভু নৃত্য করলেন, গান করলেন এবং গম্ভীরভাবে হুঙ্কার করলেন। তারপরেই তিনি স্থির হয়ে বসলেন। ভক্ত অভিমান মূল শ্রী বলরামে সেইভাবে অনুগত তারও অংশগণে, তারও অবতার এক শ্রী শঙ্কর্ষণ, ভক্ত বলে অভিমান করে সর্বক্ষণ। यस, बिल्कुल निम्बरी माता जी। भगवान बलराम जी अपने आप को 5 तरह से विस्तार करते हैं। वो 5 क्या-क्या है? महासंकर्षण, याद है? मूल वो सेकंड चतुर्युग में जो एस है, हम लोग बहुत बार तो वो इस तरह से बलराम जी अपने को 5 तरह से विस्तार करते हैं। याद है सबको आशा करता हूँ। अभी मैं अनुवाद में प्रवेश कर रहा हूँ। ভক্ত অভিমানের উৎস হচ্ছেন শ্রী বলরাম। हम्म, क्योंकि भगवान का पहला प्रकाश है। बलराम जी गर्वित से बोलता अभिमान क्यों? अभिमान, मैं कृष्ण दास हूं। ये तो अभिमान है, सत्ता अहंकार है। তার অনুগত অংশেরাও সেই भावेरी द्वारा प्रभावित हो। तो बलराम जी का जो अनुगत अंश रहा है, अनुगत उनका अनुगत में कौन कौन है? जितना पुरुष अवतार है, जितना पहला चतुर्युग और दूसरा चतुर्युग, बीच में नारायण है, सब सब वही सोचता है कि मैं कृष्ण का दास हूं। শ্রী শঙ্করসন যিনি হচ্ছেন তার অবতার, তিনি সর্বক্ষণ নিজেকে ভগবানের ভক্ত বলে অভিমান করেন। ক্লিয়ার হ্যাঁ? তার অবতারও আনো শ্রীযুত লক্ষণ, শ্রীরামেরও দাস্যতি হো কইল অনুক্ষণ। तार अवतार, अभी बलराम जी का ही तो अवतार है ना। एक सेकंड, लक्ष्मण के बारे में बोला गया। हाँ एक सेकंड। তার আরো এক अवतार अपूर्व सौंदर्य, सॉरी, हाँ ये श्लोका पढ़ लिया था मैंने। हाँ पढ़ लिए थे। তার আরো এক অপূর্ব, তবে बलराम जी का और एक अपूर्व अवतार सौंदर्य এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত লক্ষণ সর্বক্ষণ श्री रामचंद्र सेवा करें। ये तो मालूम है ना कि लक्ष्मण जी 14 साल सोए नहीं थे, हमने सुना। और लक्ष्मण जी को जाने का कोई दरकार भी नहीं था वनवास में, वो तो रामचंद्र जी को कह नहीं बोला था ना, ठीक ना। लेकिन लक्ष्मण जी स्वेच्छा से वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया कि मैं भी जाऊंगा। तो हम लोग देख सकते हैं बलराम जी किस तरह भगवान को सेवा करते हैं। शंकरषण अवतारो कारण दक्षाई, कारोनाब्दिशाई, कारोनाब्दिशाई लिखा हुआ है ना। ता शंकरषण अवतारो कारोनाब्दिशाई, তাহার হৃদয়ে ভক্ত ভাব অনুযায়ী। কারণ সমুদ্র সাই, সাই মানে शयन किया हुआ, लेटा हुआ, হচ্ছেন শঙ্করষণের অবতার। এবং তার হৃদয়ে ভক্তভাব निरंतर विराजमान। याद है ना, संकर्षण से फिर पुरुष अवतार आता है, सेकंड संकर्षण, मूल संकर्षण जिसको बोला जाता है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी श्लोक अभी तक समझ नहीं आया है? हम लोग 91 कंप्लीट किया है, देख लीजिए। তাহারও প্রকাশ ভেদ অদ্বৈত আচার্য, তাই মনোবাক্যে তার ভক্তি সদা কার্য।
अद्वैत आचार्य হচ্ছেন तारই এক प्रकाश, बलराम जी का एक प्रकाश है, संकर्षण का एक प्रकाश है। और काय मनो वाक्य, काय माने शरीर, मन मन वाक्य वाणी से তিনি সর্বদাই ভক্তিযুক্ত সেবায় রত। अच्छा एक बार टेस्ट हरे करिए। कृष्ण प्रभु जी, अद्वैत आचार्य उनके पृथक विस्तार है। पृथक माने प्रभु अलग। मैंने पृथक पृथक लिखा है, हम लोग का लिखा है तार आरो एक और एक। मतलब एक अलग अलग से विस्तार है, ऐसे हुआ। पृथक मतलब एक अलग से। इंग्लिश में क्या लिखा है? Prabhu, it's written Advaita Acharya is a separate expansion of him. हाँ, He always सही, engages in devotional करेक्ट, service. वेरी गुड सत्यभामा, तो एकदम करेक्ट परफेक्ट वर्ड यूज किया, सेपरेट। Separate. या বাক্যে কহে মুই চৈতন্যের অনুচর, মুই তার ভক্ত মনে ভাবে নিরন্তর, জল তুলসী দিয়া করে কায়াতে সেবন, ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিলা ভুবন, পৃথিবী ধরেন যে শেষ সংকর্ষণ, তাই বুহ করি করেন কৃষ্ণেরও সেবন। এইসব হয় শ্রীকৃষ্ণেরও অবতার, निरंतर देखी सबार भक्तिर आचार। तो ये अभी 93 में जाइए। मुखे तिनी बोलेन आमी श्री चैतन्यर अनुचर, कौन? अद्वैताचार्य, एवं मने मने तिनी निरंतर भावेन आमी तार भक्त। गंगा जल, सो देखिए मुंह से भी और मन से भी, काय मन, हाँ, और अभी क्या बाकी रहा? सॉरी, मन और वाचा हो गया, अभी क्या बाकी रहा? काय बाकी रहा, उसके लिए 94 नंबर श्लोक। गंगा जल तुलसी पत्र अर्पण करे तिनी तार देह द्वारा भगवानेर सेवा करछेन एवं भगवत भक्ति प्रचार करे समस्त जगत उद्धार करेछेन। इस तरह से ये 93 और 94 नंबर श्लोक से पता चलता है कि किस तरह अद्वैत आचार्य प्रभु कर्मणा मनसा वाचा से भगवान का सेवा करते थे। करेक्ट? कोई समराइज कर दीजिए, कैसे कर्मणा से करते थे, कैसे मन से और कैसे वाणी से, कोई बताइए अनुवाद देखकर। हरि बोल। तो इससे क्या शिक्षा मिलता है कि हम लोग जो साधारण जीव है, हम लोग जो एक्चुअली साधक है, भक्ति मार्ग में हम लोग प्रगति करना चाहते हैं, हम लोग कभी हमेशा मन ही मन में सोचना चाहिए कि हम महाप्रभु का दास हो। मुंह से बोलना चाहिए कि मैं महाप्रभु का दास हूं, बोलना चाहिए। नहीं तो वो भावना नहीं आएगा, वो हृदय में आएगा नहीं, वो फीलिंग, वो चेतना नहीं आएगा। और शरीर से वो कार्य करना भी चाहिए, दास जो करता है। सब अनम्यूट करके बोलिए, मैं चैतन्य का दास हूँ। मैं चैतन्य का दास हूँ। चैतन्य का दास हूँ। बोलना जरूरी है कि मैं चैतन्य का दास हूँ। और मन ही मन में सब सोचिए अगला 5 सेकंड कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। क्यों उठा रहे हैं? बोलने का तो म्यूट सरोज माता जी, म्यूट। ठीक है, ऐसे करके बार बार हम लोग को अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ। मन ही मन में सोचना भी चाहिए मैं भगवान का दास हूँ। यस, इंद्राणी माता जी। হরে কৃষ্ণ জি, সাদর প্রণাম। এই আপনি প্রথমে যেটা বললেন না, 5 ভক্ত রূপে বলরামের প্রকাশ, যেটা 3 পুরুষ অবতার, একটা মহাসংকর্ষণ আর ওই সেকেন্ড চতুর্ভুজ সংকর্ষণ। তো না, মূল সংকর্ষণ বা মহাসংকর্ষণ, আর একটা হচ্ছে ওই নিচে যে ধরেন কি বলে, অনন্ত শেষ। অনন্ত শেষ। তারপরে পয়েন্ট গুলো এখানে যেগুলো অবতারের মানে ভক্তের দিয়েছে সেগুলো আলাদা আলাদা লক্ষণ, তারপরে হ্যাঁ, তো কি হয়েছে মানে এটা এরকম আলাদা আলাদা এলো কেন, তাই বলছি। কেন এলো? আরে তো কবিরাজ গোস্বামী বলছেন কিভাবে আলাদা আলাদা ভগবানের রূপ, সেভাবে বলরামের আলাদা আলাদা রূপে ভগবান সেবা করছেন, সেটা বলা হয়েছে।
আমি তো সংকর্ষণ যেহেতু এসেছিল, সংকর্ষণের ব্যাপারে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে 5 ভাবে, এটা আমার নিজের পার্সোনাল কোয়েশ্চেন ছিল। ওটা ভক্ত রূপে, এখানেও আলাদা আলাদা অবতার এগুলো তো আছে, হ্যাঁ, বলরাম থেকে সব বিস্তার হয়েছে, সবাই তো নিজেকে ভগবানের কৃষ্ণের দাসী ভাবে। ওকে, यस, निर्गुणानी लंबरी माता जी। प्रश्न समझा नहीं एक्चुअली। साइमल्टेनियस भी नहीं, साइमल्टेनियस भी हो सकता है। फैमिली को सर्व करते करते, फैमिली में डिवोटीज है, आप खुद ही बताए, तो भक्तों को सर्व करना तो भगवान का ही सर्विस है, एक नंबर। फैमिली में अगर डिवोटीज नहीं भी है, अगर जिसका फैमिली में डिवोटीज नहीं है, तो अपना कर्तव्य करना, वो भी वर्णाश्रम को पालन करना, जैसा जो वर्णाश्रम भगवान ने खुद एस्टेब्लिश किया है। और सिमिल्टेनियसली भी हम लोग भक्तों को, परिवार को सर्व कर सकते हैं, और साथ साथ भगवान को भी सर्व कर सकते हैं। इनफैक्ट भगवान को सर्व करने से फैमिली और भक्तों को और अच्छा से सर्विस एटीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि और सर्वाइटरशिप के बारे में हम लोग अच्छा से जान पाएंगे जब हम लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, और भगवान का सेवा कैसे किया जाता है, इसको फाइन टिप्स और क्वालिटीज हम लोग आस्ते आस्ते सीख पाते हैं, दूसरों को देखकर भी, भक्तों को देखकर भी, कि किस तरह व्यक्ति डिटेल में जाकर, फॉर एग्जाम्पल, भगवान को सेवा करते हैं, भगवान क्या पसंद करते हैं, भगवान क्या पहनने पसंद करते हैं, खाने पसंद करते हैं, उसका डिटेल में जाते हैं। फिर वही व्यक्ति ये सब चीज अपने परिवार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कि जिस तरह हम भगवान को एकदम डिटेल में जाकर सेवा कर रहे हैं, उस तरह हम अपने परिवार वाले को भी उनका क्या पसंद है पर्सनलाइजेशन करके हम सेवा कर सकते हैं। कभी कभी एक्चुअली हम लोग जो हमको पसंद है वही हम लोग ठूसने का प्रयास करते हैं लोगों पे ऊपर, तो वो आदत चला जाएगा कि नहीं, भगवान को ये सब पसंद है तो हम लोग उसीलिए उस तरह भोजन बनाते, उस तरह पोशाक पहनाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह ठीक हमारा परिवार को ये पसंद है तो हम उसी तरह उन लोग का सेवा करेंगे। इनफैक्ट सर्विस एटीट्यूड और अच्छा रहेगा और वृद्धि होगा व्यक्ति का। आई डोंट नो वेदर आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन और नॉट। अगला श्लोक 95। पृथ्वी धरेनो जेई शेष संकर्षण। ये इतना मच्छर हो गया, क्या बोले, कहाँ से मच्छर आते ठंड में, विंटर में। अभी कछुआ साहब क्या बोला, अभी वही बैडमिंटन लाना ही पड़ रहा है, बैडमिंटन यूज ही करना पड़ रहा है। वो मैं पूरा क्लास प्रभु जी उसको भी सेवा करने को दीजिए जी, उसको दीजिए। मैं बीच में हरे कृष्णा हो जाऊंगा। नहीं ऑलमोस्ट लगे। अभी 1 घंटा बाद देखता हूँ एक आदमी बैठा हुआ है ऐसे करके, हम सोचे क्या इतना दर्द हो रहा है, क्या दर्द हो रहा है, फिर 1 घंटा देख ऐसे करके बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, इतना मोटा हो गया पीते पीते। क्या बोले, ठंडा है ना प्रभु जी, इसीलिए। और किसी को मिला नहीं। बाई नेचर है प्रभु, इसका कोई दोष है? भक्ति कर रहे हैं ना आप, इसलिए चिपक के बैठा कि वो भी भक्ति सुन रहा है। हाँ, उसको बोलो मुझे टेस्ट आ रहा है आपका ब्लड से। ओके, आपको भी भेजो थोड़ा क्या। मेरे घर में एक भी नहीं है, ओ पॉजिटिव वालों को ज्यादा मच्छर काटता है। अरे सचमुच मैं वो पॉजिटिव ही हूँ। ओके, मैं भी हूँ प्रभु, मुझे भी ज्यादा काटता है। वेरी नाइस।
जिसका घर में मच्छर नहीं है उसका खून में मीठा नहीं है, प्रेम नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। देख सब पीएचडी किया हुआ है मच्छर के बारे में। ओके आगे। काश ये भक्ति के बारे में करे तो और अच्छा रहेगा। 95 नंबर श्लोक। पृथ्वी धरे न जेई शेष সংকর্ষণ কায় বুহ করি করেন কৃষ্ণেরও সেবন। शेष সংকর্ষণ যিনি তার মস্তকে, ওই অনন্ত শেষকে বারে में बोल रहा था ना इंद्राणी माता जी, মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করেন, তিনি কায় বুহ প্রকাশ করে श्री कृष्णের सेवा करें। ठीक ना, शारीरिक सेवा कर रहा है, पूरा ब्रह्मांड को धारण करके रख रहा है। कैसे कैसे सेवा कर रहा है बताइए, कृष्ण का कैसे सेवा हुआ? तो बोलेगा ब्रह्मांड के स्वामी तो भगवान ही है ना, तो हाँ करेक्ट, ब्रह्मांड का स्वामी भगवान है। इस तरह से वो এই যে মস্তকে পৃথিবী ধারণ করেছে বলতে আমি তো ওইটা ভাবছি, যেমন ওই বরাহ অবতার হয়েছিল না। হ্যাঁ সেটাও আছে, বরাহ অবতার রূপেও ভগবান। এটা আসলে সংকর্ষণ না, তো বরাহ অবতার তো কৃষ্ণেরই অবতার হয়ে গেল। এখানে বলরামের বিস্তারে কথা বলা হচ্ছে মাতাজি। হ্যাঁ, কিন্তু মস্তকে ধারণ করেছে মানেটা বুঝলাম না তো। फोटो तो देखेंगे कोई, एक बार दिखाई बबीता माता जी वो फोटो, नीचे एकदम नीचे जाकर। ওই যে অনেক সহস্র মাথার যে সাপ না, সহস্র মাথা ওটা গর্ভদক্ষায় বিষ্ণুকে উনি সেবা করছেন এইভাবে সজ্জা বানিয়ে, সেটা কথা বলা হচ্ছে না। এখানে অনন্ত শেষের কথা বলেছে, যে একদম নিচে ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেছে। আর দেখাচ্ছে, ফটো দেখলে বুঝতে পারবেন। আবার করছি অনুবাদটি। শেষ সংকর্ষণ, শেষ মানে অনন্ত শেষ, হ্যাঁ, যিনি তার মস্তকে পৃথিবীকে ধারণ করেন, তিনি কায়বুহ প্রকাশ করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ठीक है, करुणा राधे माता जी। सब फोटो देखिए प्लीज, सब फोटो देखिए। फोटो का एकदम नीचे माता जी जाइए और जूम कर दीजिए थोड़ा, और नीचे देखिए अनंत शेष देखते পাচ্ছেন? সব মাথায়, ওনার মাথার উপর ব্রহ্মাণ্ড লেখা আছে, লর্ড সংকর্ষণা। ঠিক আছে, এইভাবে উনি শারীরিক ভাবে কায় দিয়ে ভগবানকে সেবা করছেন, ভগবানের সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করছেন। ओके यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। काय भी वो मतलब हो गया। बबीता माता जी आप अभी वो दिखा सकते हैं नॉर्मल जो आप दिखा रहे थे। यस बोलिए अशोक प्रभु। काय भी हो विस्तार करते हैं, तो ये मतलब अपने शरीर का विस्तार करके जब वो शयन करते हैं तो अपने गद्दी, अपने खुद गद्दी बन जाते हैं, फिर छत्र छाया भी देते हैं। इस तरह वो उनकी सेवा करते हैं। करेक्ट, वेरी नाइस। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक जगह वो कह रहे हैं कि आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड चैतन्य, एक जगह कह रहे हैं आई एम हिज डिवोटी। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, बीइंग ए डिवोटी एंड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य? डिवोटी माने ही तो सर्वेंट कि नहीं, सर्वेंट इज ए सर्विट्यूड, इट्स ए मैटर इन द माइंड। बोथ डिवोटीज मतलब सर्वेंट, यस दैट इज आल्सो ट्रू। यस, सर्वाइटरशिप इंक्लूड्स, I mean, devotion includes servitorship. Otherwise, service with what is there in devotion without service? Without service, devotion means service. प्रभुपाद ये बताते हैं बहुत जगह, भक्ति माने सेवा। भक्ति माने सेवा। प्रभुपाद बार बार ये बात बताते हैं प्रवचन में, प्रभुपाद के लेक्चर में बहुत बार आता है, भक्ति माने सेवा। তাহলে কায় মানেটা কি হলো? কায় মানেটা কি? শরীর দিয়ে, শারীরিক সেবা, শরীর দিয়ে সেবা। সে মাথায় ধারণ করছে, এটা শরীর দিয়ে সেবা না? এটা কি বাণী দিয়ে সেবা? প্লাস প্লাস অনন্ত শেষ বাণী দিয়েও সেবা করেন উনি। লেখা আছে না, কতবার এসছে যে ভগবানের গুণ কীর্তন কন্টিনিউয়াস, ভগবানের লীলা বলেই যাচ্ছেন विदाउट रेपिटेशन। आता है ना ये बात? तो काय, मन से और वाणी से, तीनों से सेवा करते जाते हैं। अगला श्लोक 96। এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণেরও অবতার। আচ্ছা, নিরন্তর দেখি সবার ভক্তিরও আচার। এরা সকলেই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তবুও আমরা সব সময় দেখতে পাই যে তারা তার ভক্তের মতো আচরণ করছেন। अभी यहाँ आपको थोड़ा खटका लग सकता है कि ये सब तो बलराम जी का विस्तार है, श्री कृष्ण अवतार क्या बोला है ना, ये खटका लग सकता है कि कृष्ण तत्व क्या कृष्ण को सेवा करेगा। तो ये ऐसा है कुछ
कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को पहले ही एक्सपेंशन में बलराम जी का अवतार कर रहे हैं। और भूलिएगा मत, जितना भगवान का कृष्ण अवतार का जितना अवतार हुआ, जैसे रामचंद्र जी से बरादेव, वो सब क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही प्रकाश हुआ है। याद है ना ये बात? भगवान का जितना भी अवतार है, लीला अवतार, सब क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही आया है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं এই সব হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার, নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার। आप मुकुंद प्राण को म्यूट करिए। अगला श्लोक। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, भगवान का जब जन्म हुआ था तो उस टाइम भी तो सेवा किए थे बलराम जी, जो जमुना पार करके ले जा रहे थे। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। यस यस, भगवान को बारिश का पानी ना आए या यमुना का पानी उछल रहा था ना उस समय ना आए, बारिश भी हो रहा था ना उस समय, बहुत ज्यादा वृष्टि भी हो रहा था। हाँ, बारिश भी हो रहा था। बारिश हो हाँ, भादों का महीना था ना। कालिंदी सुविलासिनी माता जी। यस प्रभु, हम लोगों में भी क्षीरोदक्षाई का अंश है ना? हाँ, परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु। देखिए, कोई मत बोलेंगे कि क्षीरोदक्षाई विष्णु हम लोग का हृदय में, नहीं, क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में हम लोग का हृदय में विराजमान है, ऐसे बोलना पड़ेगा। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु कहाँ विराजमान है, दिखाऊं? बबीता माता जी फिर से दिखाइए फोटो। कोई मत बोलिएगा कि क्षीरोदक्षाई विष्णु हमारे में विराजमान है। क्षीरोदक्षाई विष्णु पूरा, अगर इफ यू वांट टू बी स्पेसिफिक, प्लीज से क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा रूप में हमारे में विराजमान है। देखिए, जूम करिए, जूम 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 जूम, जड़ जगत में जाइए, नीचे नीचे, और जूम और जूम, दुर्गा देवी के पास, नहीं नहीं, ऊपर 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 ऊपर। हाँ, ये देखिए क्षीरोदक्षाई विष्णु दिख रहा है। ये एक्चुअली थोड़ा थोड़ा और थोड़ा डायने जाइए माता जी, डायना। ये देखिए दुर्गा देवी के पास क्षीरोदक्षाई विष्णु दिख रहा है। नीचे लिखा हुआ है क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में रहती है, इनका एक प्रकाश है, परमात्मा रूप में सब जीवों में विराजमान है। ओके, ये याद रखिएगा। अच्युत करनेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। वो रामचंद्र या ये क्या बोलते हैं, मतलब जो लोग हैं जुगावतार, तो वो बलराम ये क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। हाँ, यस, जितना भी भगवान का अवतार सब क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही आते हैं। यस, मत समझिएगा कि डाइल्यूशन हो गया, वो मत समझिएगा कि डाइल्यूशन हो गया, ये दिमाग में आ सकता है। इसका मतलब क्या क्षीरोदक्षाई विष्णु बड़ा हो गया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, डाइल्यूशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन जितना भी अवतार, अभी और एक बात बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा, कुछ कुछ अवतार दो कैटेगरी में भी हो सकता है। जैसे रामचंद्र जी युग अवतार है, हाँ या ना? त्रेता युग का अवतार है, और रामचंद्र जी लीला अवतार भी है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही बोलना चाहता। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। नहीं, ये क्या बोल रहा है? गर्भदक्षाई विष्णु यहाँ नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो तो गर्भदक्षाई नहीं, ये क्षीरोदक्षाई, ये क्या बोला अभी, ये क्षीरोदक्षाई लिखा हुआ है। गर्भदक्षाई विष्णु दिखाओ कहाँ है? नीचे आइए माता जी, नीचे आइए। अब हाँ, बाया जाइए, बाया। हाँ, ये गर्भदक्षाई विष्णु, इनका नाभि से, अरे बाया जाइए, और बाया। अरे ये डायना हो गया। हाँ, ये गर्भदक्षाई विष्णु है, गर्भ सागर में लेटे हुए हैं। इनका नाभि से देखिए, वो लक्ष्मी देवी सेवा कर रहे हैं, नाभि से निकला हुआ लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये गर्भदक्षाई विष्णु है। ओके, थैंक यू बबीता माता जी। वापस आते हैं। ये शोभा के शास्त्र कहे भक्त अवतार पद उपरी सबार। এদের সকলকে শাস্ত্রে বলা হয় ভক্ত অবতার। अच्छा, अवतार का क्या क्या कैटेगरी है? लीला अवतार, गुण अवतार, शक्तावेश अवतार, अभी भक्त अवतार। भक्त अवतार का सबसे प्रधान कौन है? गौरांग महाप्रभु। तो भक्त अवतार बोलिए, भक्त अवतारी बोल सकते हैं, क्योंकि साक्षात अवतारी है कृष्ण। और ये अद्वैताचार्य, ये भी भक्त अवतार है।
अवतार है, 100% अवतार है। महाविष्णु सदाशिव का अवतार है। कौन सा कैटेगरी में आएगा? भक्त अवतार का कैटेगरी में आएगा। नारद मुनि भक्त अवतार, नारद मुनि और एक कैटेगरी है, सप्तविश अवतार भी, क्योंकि नारद मुनि जीव है, लेकिन महाविष्णु या अद्वैताचार्य जीव नहीं है, ये विष्णु तत्व है। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कौन क्या है। सरोज कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे हनुमान जी आएंगे भक्त अवतार में? हाँ, लेकिन है जीव तत्व। राम जी के हैं? नहीं, अवतार तो बोल नहीं सकते। हनुमान जी को अवतार कैसे बोल सकते हैं? नहीं, वो तो जीव है। जी, अवतार कैसे बोल सकते हैं? भक्त क्या बोलेंगे प्रभु जी? भक्त तो है ही ना, वो भक्त ही बोलेंगे, भक्त ही बोलिए बस, अवतार मत बोलिए। भक्त, अवतार वर्ड यूज मत कीजिए। रामचंद्र जी का भक्त है, प्रिय भक्त, सेवा में एकदम सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन। हम लोग ये नवदा भक्ति में सेवा जो आता है ना, दास्य में किनका नाम लेते हैं? शायद हनुमान जी के नाम लेते हैं ना, हनुमान जी का। हाँ, हनुमान जी। यस। प्रभु को भक्त अवतार और अद्वैताचार्य को भक्त अवतार बोलेंगे। फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे महाप्रभु जैसे भक्त अवतार बोले ना? नहीं, भक्त अवतार इन द सेंस, महाप्रभु अवतारी है, साक्षात कृष्ण है। मैं इस बोल रहा हूँ कि भक्त रूप में आया है। जैसे हम लोग पंचतत्वमकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप में आया है। भक्त रूप तो हम लोग महाप्रभु के लिए बोलते हैं ना। हाँ, ये जो पंचतत्व मकम कृष्णम भक्त रूप, स्वरूपकम में आता है नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार में आता है अद्वैताचार्य, भक्त अवतारम भक्ताख्यम में आता है श्रीवास ठाकुर, नमामि भक्ति शक्तिकम, भक्ति शक्ति में आता है गदाधर राधा रानी। ओहो, ठीक है, तो ये है। यस, निर्गुणानंद स्पेशल केस है गोवर्धन। वो साक्षात भगवान भी है, विष्णु तत्व भी है, और साक्षात भक्त भी है। स्पेशल केस है एकदम गोवर्धन पर्वत। भक्त भी है वो, लेकिन है विष्णु तत्व। हाँ, है विष्णु तत्व। अभी गोवर्धन, हालांकि अभी कोई बोल सकते हो तो पुलस्त मुनि का नहीं, किसका बेटा था? द्रोणाचल पर्वत, द्रोण पर्वत का पुत्र, पर्वत के पुत्र थे। हाँ, तो अभी बोलेगा द्रोण पर्वत का पुत्र क्या भगवान है? तो भगवान उस रूप में आए, द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में आए, और फिर वो पुलस्त मुनि उनको लेकर आए, और आप लोगों को सबको लीला मालूम है। मुमकिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, एक है जे भगवान रामचंद्र हनुमान की जो ये था, भक्त था फ्रॉम द बिगिनिंग था। एक्चुअली हनुमान आया था माने सुग्रीव को हेल्प करने के लिए। सुग्रीव को मैंने सूर्यदेव को गुरु दक्षिणा देने के लिए तो सुग्रीव को हेल्प किया। सुग्रीव को हेल्प किया मतलब माने तब जो ये अरण्य में ये रामचंद्र से मिला हुआ है। यही है भगवान से ये रामचंद्र के साथ और हनुमान के जो माने मीटिंग हुआ, यही हुआ ये। मेरा गलती है तो माफ कर दीजिए। हरे कृष्ण। सही बोला आपने। ओके, ये सत्यभामा माता जी। वो अद्वैत आचार्य जीव तत्व नहीं है, क्योंकि वो विष्णु के अवतार है, ऊपर से शिव तत्व भी है, इसीलिए क्या? हाँ, जीव तत्व नहीं है अद्वैताचार्य, जीव तत्व तो एकदम ही नहीं है। जीव तत्व पंचतत्व में एक ही है, और वो है नारद मुनि श्रीवास ठाकुर के रूप में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। হ্যাঁ বলুন প্রভু, আবার কি আছে? আর আমি এত কি বলছি যে দ্রোণ পর্বতই গোবর্ধন है, द्रोण पर्वत पुत्र नहीं है, द्रोण पर्वत ही गोवर्धन है। पुलस्त मुनि कंधा में लेके आके वृंदावन में चढ़ा है। नहीं, हर किसी को हाँ देख लीजिए, हम बुलाए नहीं है, आपको किताब देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में बोलिए। पुत्र था ना गोवर्धन? ना, पुत्र नहीं है, द्रोण पर्वत ही है गोवर्धन पर्वत। नहीं, पर वो पुत्र है, उनका पिता द्रोणादि थे। ओके ओके, मेरा गलती है, प्रूफ कर दीजिए, हम मान लेंगे। हरे कृष्ण। ओके, चलिए गोवर्धन जाके पूछते हैं गोवर्धन जी को। ये अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। गर्ग संहिता में इसके विषय में बताया गया गोवर्धन खंड में, गोवर्धन खंड में, गिरिराज खंड में। गिरिराज जी द्रोण पर्वत के पुत्र थे। जैसे हिमगिरी पे जो पार्वती जी प्रकट हुई तो उनके
कन्या हुए, तो इसकी वजह से द्रोण पर्वत ने भी तपस्या की थी, जिसकी वजह से उनको पुत्र रूप में गिरिराज जी हुए, जो स्वयं भगवान है। यस ठीक है। दूसरा ये प्रूफ हो गया जो चाहिए था प्रभु जी को। यस और दूसरा, भगवान हनुमान जी जो हैं वे रुद्र के अवतार हैं और भक्त रूप में कहे जाते हैं। भक्त अवतार तो साउंड अटक गया, तो फिर से बोलिए प्रभु हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी जो हैं वो शिव जी के अंश हैं। रुद्र अवतार कहा जा सकता है उनको, विष्णु अवतार नहीं है। भक्त कहा जा सकता है, भगवान श्री रामचंद्र जी के नित्य भक्त हैं, ये कहा जा सकता है। और वैसे भी आपने प्रभु जी बताया ना कि भगवान के जितने भी विस्तार हैं वो भगवान को दास रूप में सेवा करते हैं। तो यहाँ भक्तावतार तो सभी हो गए एक तरह से। नहीं, हनुमान जी तो भक्त अवतार फ्रॉम द, ये तो शंकर से तो हनुमान बना है, ये तो भक्त हो गया है। भगवान आके सूर्योदय से शिक्षा किया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, डाइवर्ट हो जाएंगे प्रभु। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु बोलिए, हमको ये तात्पर्य खत्म करना है एक्चुअली। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु बोले हैं कि अद्वैताचार्य यदि विष्णु तत्व हैं तो विष्णु तत्व क्या पंचभूतों से तैयार? पंचभूतों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश? नहीं नहीं, सच्चिदानंद रूप है, पूरा सच्चित आनंद में है विष्णु तत्व, पूरा माने पूरा स्पिरिट है। हाँ, लेकिन जैसे जब यहाँ आता है, हाँ, तो उनका शरीर को आप नहीं बोल सकते कि वो, हालांकि जब लीला किया है तो भगवान भी तो यहाँ आते हैं, तो उनका शरीर देखकर नहीं समझना चाहिए कि कोई हम लोग का जैसा ही व्यक्ति है। नहीं, जीव तत्व नहीं है। भगवान की तो लीला में जो ये है अंत लीला है, वो उनके लिए शायद कुछ दिखाई नहीं देता है कहीं। जैसे चैतन्य महाप्रभु किसी की प्रतिमा में विलीन हो गए, हाँ, या गंगा में प्रवेश किए, जो भी हुआ। अद्वैताचार्य का हमको ठीक से मालूम नहीं। हाँ, वही थोड़ा कटका लगता है कि है तो वो मनुष्य की तरह उनके भी संतुष्टि हुई है। हाँ हाँ, होगा जरूर। हमको अद्वैताचार्य का अंतिम लीला किसी को याद है? अद्भुत चरण प्रभु, हिरण्मय गौरांग प्रभु, अद्वैताचार्य का अंतिम लीला? नित्यानंद प्रभु तो भाकाराय में विलीन हो गया। हाँ, होगा कुछ हमको मालूम नहीं है। यस, राजीव प्रभु, यू नो अद्वैताचार्य डिसअपियरेंस लीला? আচ্ছা, দ্রোণাচল পর্বত পূর্ব গর্গ সংহিতায় লেখা আছে পর্বতরাজ দ্রোণাচল এবং তার স্ত্রী সোমালি থেকে গোবর্ধন পর্বত জন্ম হয়েছিল। यस, सोमाली। अच्छा, उनका स्त्री का नाम सोमाली। ओके, थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं फटाफट। थोड़ा प्रभु काहुत पिन दे दीजिए प्लीज। পরমেশ্বর ভগবান, আচ্ছা ये অনুবাদ, এদের সকলকে শাস্ত্রে বলা হয় ভক্ত অবতার। এই ভক্ত অবতার পদ হচ্ছে সর্বোত্তম। পরমেশ্বর ভগবান বিভিন্নভাবে অবতরণ করেন, কিন্তু ভক্তরূপে তার অবতরণ জীবের কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য সমন্বিত তার অন্যান্য সমস্ত অপদার্থের থেকেও অধিক मंगलमय। ठीक ना? क्यों मंगलमय? क्योंकि देखिए हम लोग का क्या फायदा होगा, भगवान ये रूप में आ रहे, वो रूप में। हम लोग का फायदा होगा तभी जब भगवान भक्त रूप में आएगा, हम लोग को उद्धार करेगा। ठीक ना? ठीक ना? व्हाट इज इन इट फॉर मी? ठीक है, आप वराह रूप में आए, आप पृथ्वी को उठाया, हिरण्याक्ष को मारा, ठीक है, हम लोग का क्या हुआ? तो अगर भगवान भक्त रूप में आएंगे, अद्वैताचार्य के रूप में आएंगे, तो देखिए महाप्रभु पुकारा, महाप्रभु भी भक्त रूप में आया और हम लोग को हरिनाम दिया। ठीक ना? हम लोग का फायदा हुआ ना? वैसे उसीलिए लिखा है, देखिए कितना, তার অন্যান্য সমস্ত অবদানের থেকে অধিক মঙ্গলময় हम लोग के लिए। সব ঐশ্বর্য সমন্বিত ভগবানের অবতারের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়ে বদ্ধজীবেরা কখনো কখনো বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে অবতীর্ণ হয়ে বহু অলৌকিক লীলাবিলাস করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও জড়বাদীরা তাকে চিনতে পারে না। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে তার অবতারণে তিনি অধিক ঐশ্বর্য প্রকাশ করেননি, এবং তাই কম সংখ্যক বদ্ধজীব বিভ্রান্ত হয়েছে। मैंने श्री कृष्ण जब आया, उन्होंने पुतना को मार दिया बच्चे रूप में, फिर भगवान ने अलग अलग असुरों को मारा। महाभारत युद्ध में उन्होंने, उनकी कृपा से एक्चुअली युद्ध जीता पांडवों ने, है ना?
तो ये सब अलौकिक अलौकिक होता है। महाप्रभु रूप में भी क्या किसी को मारा, किसी पुतना या कुछ ऐसे कुछ मार दिया क्या, गागासुर को मार दिया या गोवर्धन को उठाया, ऐसे कुछ किया क्या महाप्रभु? नहीं। सो इट इज नहीं लिखा है उसीलिए कि মহাপ্রভু রূপে তার অবতরণে তিনি অধিক ঐশ্বর্য প্রকাশ করেননি, সেই না, এবং তাই কম সংখ্যক বদ্ধজীব বিভ্রান্ত হয়েছে। ইট ইজ ইজি টু অ্যাকসেপ্ট হিম, ডাইজেস্ট হিজ পাস্ট টাইমস। ভগবত তত্ত্ব না জেনে বহু মূর্খ নিজেদের ভগবানের অবতার বলে মনে করে, তার ফলে তারা বর্তমান শরীর ত্যাগ করার পর শ্রীগালের শরীর প্রাপ্ত হয়। হরে কৃষ্ণ। ऐसे तो बहुत उदाहरण है भारतवर्ष में, स्पेशली जो गुरु या कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान डिक्लेयर करता है, तो शास्त्र में शायद दिया होगा कि अगले जन्म में वो श्रीगाल माने फॉक्स होगा। ओके, যে সমস্ত মানুষ ভগবানের অবতরণের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তাদের দণ্ডস্বরূপ অবশ্যই এই প্রকার নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করতে হবে। অহংকারে মত্ত যে সমস্ত বদ্ধজীব ভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার অপচেষ্টা করে তারা मायावादी परिणत হয়। ओके, सो मायावादी का कैटेगरी समझ में आ रहा है? मायावादी, क्योंकि बहुत लोग मायावादी और निर्विशेषवादी में कंफ्यूज हो जाता है। मायावादी इज नॉट निर्विशेषवादी। मायावादी मीन्स जो भगवान बनना चाहते हैं, जो भगवान का लीला को अस्वीकार करता है और गलत गलत चीज बोलता है भगवान के बारे में, नेगेटिव बोलता है भगवान भी देखो जरा गुण से है, भी चोरी कर रहा है, देखो भगवान मक्खन चुरा रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे आर मायावादी। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन मायावादी एंड निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी का और एक वर्ड क्या है सिनोनिम्स? निराकारवादी। क्लियर है? এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি, কবিরাজ গোস্বামী जी, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।